आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग करता है प्रशस्त। प्रदेश में भी उत्साह के साथ मनाया गया योग दिवस। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनभवन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास कर निरोगी रहने का दिया संदेश। मुख्यमंत्री ने महोबा और हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, जल्द ही मिसाइल हब के तौर पर जाना जाएगा बुंदेलखंड। और प्रदेश के 59 जिलों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न। करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। परीक्षा केंद्रों पर रहे सुरक्षा के खास इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश ही नहीं दुनिया भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह से देश की अगुवाई की। श्री मोदी ने योगाभ्यास कर योग को दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाने का संदेश दिया और कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध। प्रदेश में भी योग दिवस के अवसर पर सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के झांसी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और योगाभ्यास कर निरोगी रहने का संदेश दिया। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की समृद्ध विरासत योग को वैश्विक मान्यता दिलाकर हमें गर्व की अनुभूति कराई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सबके लिए एक विजन प्रस्तुत किया है। इस अवसर पर लखनऊ के जनभवन में महिला योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाओं ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पर हुए कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रयागराज, अंबेडकर नगर, मेरठ, अमरोहा, चित्रकूट, अयोध्या, सीतापुर, जौनपुर, गोरखपुर, बाराबंकी, रामपुर, मैनपुरी और अमेठी सहित सभी जिलों में प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों, कॉलेजों और स्वैच्छिक संस्थाओं में सामूहिक योगाभ्यास और योग जागरूकता कार्यक्रम भी हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुंदेलखंड के महोबा में 697 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 88 विकास परियोजनाओं और हमीरपुर जिले में 636 करोड़ से अधिक लागत की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी अपनी विशेष पहचान बनाई है। डबल इंजन सरकार की नीतियों से बुंदेलखंड विकास की राह पर लगातार अग्रसर है। महोबा जिले की आध्यात्मिकता, ऐतिहासिकता और वीरता की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि महोबा गुरु गोरखनाथ की साधना स्थली है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से गोरखगिरी पर्यटन स्थल के नए केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। श्री योगी ने कहा कि गोरखगिरी में रोपवे लगाया जाएगा और इसे एडवेंचर टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस क्रम में विभिन्न विकास योजनाओं से बुंदेलखंड को आच्छादित किया गया है। श्री योगी ने कहा कि जल्द ही बुंदेलखंड मिसाइल हब के तौर पर भी जाना जाएगा।
उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया। और ये तो उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया। और उसका हब हम चाहते हैं आने वाले समय में हमारा महोबा बने, हमीरपुर बने, चित्रकूट बने, झांसी बने, ऊर्जा के केंद्र के रूप में विकसित हो। और इसलिए विकास की इन योजनाओं को लेकर के औद्योगिक निवेश के लिए भी हम लोगों ने एक औद्योगिक क्लस्टर यहाँ विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। करबई बांध के जिन किसानों ने जमीन दी थी, वर्षों से इनकी भूमि का पैसा नहीं मिला था, उसको निस्तारित करके उसका भुगतान की कार्रवाई को संपन्न किया गया। श्री योगी ने कहा कि बुंदेलखंड में जल समाधान, संरक्षण, पर्यटन की संभावनाओं और कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए डबल इंजन सरकार काम कर रही है। इस अवसर पर महोबा के विकास को समर्पित लघु फिल्म भी दिखाई गई। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के 59 जिलों में आयोजित नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज शाम शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। पेश है एक रिपोर्ट। देश के विभिन्न जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर आज करीब 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। यह मेडिकल प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश सहित देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई। इस परीक्षा में 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद की वजह से रद्द कर दी गई थी। NTA ने परीक्षा को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और नकलविहीन तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए थे। सभी केंद्रों पर CCTV कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। केंद्रों पर मैजिस्ट्रेट और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात थे। अभ्यर्थियों को आवागमन में दिक्कत न हो, इसके लिए उत्तर रेलवे विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। वहीं प्रवेश पत्र दिखाने पर अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट भी दी जा रही है। समाचार कक्ष से फजल इनाम। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इन सभी से संवाद करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई योजनाएं जारी हैं। उन्होंने खिलाड़ियों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि वो खिलाड़ियों के सहयोग के लिए तैयार हैं ताकि प्रयागराज सहित सभी जिलों के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। राज्य सरकार ने आदिवासी बाहुल्य सोनभद्र जिले में 257 करोड़ रुपए लागत से 86 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाने का फैसला किया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने आज ही जानकारी देते हुए बताया कि सड़क निर्माण के संबंध में जल्द ही सर्वे और टेंडर प्रक्रिया संपन्न कराकर सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन सड़कों के बन जाने से सीमावर्ती 4 राज्यों से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इस कनेक्टिविटी से उद्योगों के लिए कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई में लोगों को आसानी होगी। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा है कि मौसम की अनिश्चितता और मानसून की संभावित अनियमितता को देखते हुए प्रत्येक प्रदेशवासी को जल संचयन और जल संरक्षण के प्रयासों से जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि पानी की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कैच द रेन अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए और कहा कि वर्षा जल संचयन को व्यापक जन भागीदारी से जोड़ा जाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग करता है प्रशस्त। प्रदेश में भी उत्साह के साथ मनाया गया योग दिवस। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनभवन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास कर निरोगी रहने का दिया संदेश। मुख्यमंत्री ने महोबा और हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, जल्द ही मिसाइल हब के तौर पर जाना जाएगा बुंदेलखंड। और प्रदेश के 59 जिलों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न। करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। परीक्षा केंद्रों पर रहे सुरक्षा के खास इंतजाम।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।